कॉन्फ्रेंस में किस तरह रखा गया है? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस नोटिफिकेशन के कारण आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हैं वो उनको सर्जरीज अलाउ की हैं उन्होंने, और वो 66 सर्जरी की एक लिस्ट भी निकाली है, जो वो सर्जरीज हैं जो कि इवन MBBS डॉक्टर्स या जो MS सर्जरी के लोग भी हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। नाउ हमारा इस बारे में आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचने का ये है कि इतना बड़ा डेरोगेटरी स्टेप सरकार ने लिया है। हम किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हैं, हम हर पैथी को एडवांसमेंट चाहते हैं, लेकिन हम किसी पैथी को दूसरी पैथी पे एनक्रोच करने का भी अधिकार नहीं है। तो अगर आप 2 साल की ट्रेनिंग के बाद और 2 साल की आप सर्जरी की ट्रेनिंग देकर उनको आप BUMS MS सर्जरी लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर होने वाला है। आज के दिन MS सर्जरी के लोग भी और आई सर्जन भी फेको सर्जरी नहीं कर पाते हैं कैटरेक्ट में, उसमें फेको सर्जरी के लिए भी अलाउ किया है। तो एक तरीके से आप इनडायरेक्टली एक क्वैकरी जो है, जो कि मैं उन पैथीज को क्वैक नहीं मानता हूँ, लेकिन जब एक पैथी दूसरी पैथी पे एनक्रोच करेगी और जिसकी उसे कम नॉलेज होगी और उस पर काम करेगी, उसको एक तरीके से हम क्वैकरी ही बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा आयुष मिनिस्ट्री की कंसेंट से अलाउ किया जा रहा है, जिसके लिए हम आज आपके सामने खड़े हैं। आपके माध्यम से हम पब्लिक पे जाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं बहुत ही बड़ा डेरोगेटरी स्टेप है। सरकार ने ऑर्गेनाइज तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। पहले उन्होंने MCI को रिप्लेस किया NMC में, क्योंकि MCI इसको अलाउ नहीं कर रही थी। फिर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद उन्होंने इस प्रकार का नोटिफिकेशन लाए। मैं ये भी साथ साथ बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि जितने भी कोरोना एपिडेमिक हुआ, हमने बहुत क्लेम्स किए सब पैथीज में, लेकिन इस कोरोना एपिडेमिक में जितनी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च या अवेलेबिलिटी या जो भी माध्यम बना, वो मॉडर्न साइंस का भी माध्यम था। कुछ पैथीज में क्लेम किए गए, उन्होंने पैसे बनाए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आप देखिए, हमें बहुत खुशी है कि हमारे आयुष के मिनिस्टर खुद भी अपने मौत के मुंह से वापस आए हैं। उनको पता है कि किसने उनको कहाँ क्या प्रोवाइड करके क्या बचाया। उनको तो इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम ये डेंजरस है, अगर हम पैथीज को मिक्सोपैथी में लाएंगे और खिचड़ी पैथी बनाएंगे, ये एक तरीके से सब कुछ मिला के खिचड़ी बनाने, खिचड़ी एजुकेशन है, जो कि गलत है और जो कि इस देश में गलत हो रही है। मैं आपको 15 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। 15 साल पहले हमारे समय में, मेरे को तो MBBS किए हुए 50 साल हो गए, 51 साल हो गए, बल्कि मौलाना आजाद से मैंने किया। मैंने वो भी समय देखा है जबकि हर सीरियस आदमी जो सक्षम था, पैसे वाला था, वो हिंदुस्तान से बाहर इलाज कराने जाता था। किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर की डिजीजेज हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, एंजियोग्राफी हो, पैथी हो, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। इस 15 साल में इतनी बड़ी एडवांसमेंट आई। सरकार ने अगर मदद नहीं की तो प्राइवेट सेक्टर इसमें आया, उन्होंने इसमें एडवांसमेंट की, और आज के दिन मेडिकल टूरिज्म हमारे लिए फॉरेन करेंसी अर्न करने का एक माध्यम बन गया। किसी बीमारी से कोई भी आदमी बाहर नहीं जाता, लेकिन लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इलाज कराने आते। क्यों आते हैं? हम फाइनेंशियली वायबल हैं, हम क्वालिटेटिव हैं, क्वालिटी में कम्पिटिटिव हैं, हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, पैसे में भी हम कम्पिटिटिव हैं, इसलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। लेकिन सर, जैसे मैं पूरी फिर आप बताना। जबकि सरकार के पास बहुत समय था कि इन बाकी पैथीज को भी एडवांस करने का, उन्हें रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए थे, उन्हें उनके और मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए थे, उनको सक्षम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब साइमल्टेनियसली सडनली अगर आयुष मिनिस्ट्री ऐसा सोचता है कि उनकी प्रोग्रेस का कारण यही होगा कि अगर हम इस तरीके से अलाउ करेंगे तो वो इस देश की जनता के लिए हानिकारक है। आप सोचिए, जहां अगर नाइजीरिया का एक पेशेंट जो यहां आ रहा है, उसको पता लगेगा कि यहाँ पे BUMS MS सर्जरी के लोग भी इस अस्पताल में हैं, वो आना बंद कर देंगे। तो आपके लिए हम क्वालिटी को कम कर रहे हैं। हम इसलिए ये बताना चाहते हैं, मैं फेको सर्जरी की बात करता हूं। आई में आई सर्जन्स भी फेको सर्जरी नहीं करते हैं। दिल्ली जैसी जगह में बहुत थोड़े से सर्जन्स ही फेको सर्जरी कर पा रहे हैं। आज वो फेको सर्जरी उन्होंने उसमें लिखी है, आई सर्जरी कैटरेक्ट के लिए। फेस एक सर्जरी होती है जो कि ENT सर्जन नहीं कर पाते हैं, ENT के उसमें है, वो फेस सर्जरी भी लिखी है कि वो कर पाएंगे। इस देश में बिना लाइसेंस के लोग काम करते हैं, जिसको लाइसेंस मिल जाएगा तो उससे तो पूरा अधिकार हो जाएगा।
जहाँ तमंचे बिना लाइसेंस के होते हैं, जब लाइसेंसी तमंचा होगा तो हर एक को मारेगा। तो ये वही वाले, ये आपका सीधा सीधा विरोध है जो एक खिचड़ी एक नियम लाया। हमारा खिचड़ी पैथी के खिलाफ है हम, और हम ये चाहते हैं कि हर पैथी को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। हम अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दिया जाए और इंटरमिक्सिंग ना हो, और आपके माध्यम से पब्लिक तक जा रहे हैं। आपने हमें हमेशा सहयोग किया है, पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं, रहेंगे, आगे भी हमें इस पे सहयोग करते रहेंगे। अगर हमको ज़रूरत पड़ी, हमने अपनी इसके लिए सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग, विजुअल मीटिंग बुलाई है, वर्चुअल मीटिंग बुलाई है अगले 2-3 दिन में। उस पर हम आगे स्टेप्स की बात करेंगे। हम पब्लिक ओपिनियन बनाने में हर ऐसा स्टेप लेंगे। ये लड़ाई आयुर्वेदिक एलोपैथिक की नहीं है, ये लड़ाई पब्लिक की और सरकार की है, जिसमें उन्होंने गलत नोटिफिकेशन लाए हैं और उस नोटिफिकेशन को सरकार को वापस। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.